अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूथ साइक कॉर्नर। प्रीवियस 3 वीडियोस में मैंने आपके साथ ओरल, एनल एंड फैलिक स्टेज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियरफाई किए। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4th स्टेज बताऊंगी, इस फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि फ्रॉइड ने अपनी 4th स्टेज में क्या कहा था। प्रीवियस वीडियो में हमने फैलिक को डिस्कस किया कि फैलिक स्टेज में कौन सा कॉन्सेप्ट था, बच्चे की किस पर्सनालिटी ट्रेट पर डेवलपमेंट हो रही थी। इस वीडियो में फ्रॉइड की 4th स्टेज जो है हमारी, वो लेटेंसी की स्टेज कहलाती है। अच्छा, लेटेंसी की स्टेज 6 ईयर टू पुबर्टी है, यानी 6 साल का बच्चा जब आपका 6 साल का हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आनी शुरू होती हैं, क्योंकि वो पुबर्टी की साइड पे स्टेयर्स गो थ्रू कर रहा होता है। तो उसमें उसका फोकस क्या होता है, या लिबिडो की अगर मैं बात करूँ तो डॉर्मेंट सेक्सुअल फीलिंग। अच्छा, बच्चे आपने अमूमन देखे होंगे, जब बच्चे स्कूल्स गोइंग होते हैं, तो जब तक बच्चा आपका 2.5 का स्कूल में अगर आपने उसको एडमिशन करवाया है और वो 5 साढ़े 5 साल तक पढ़ रहा है, तो इतना वो आइडेंटिफाई नहीं करता। मतलब वो स्कूल जाता है, रोता है, धोता है, नॉर्मल अपनी रूटीन वाइज को गो थ्रू करता है, दैट्स इट, ख़त्म। लेकिन जैसे ही बच्चा आपका 5.5 साल का या 6 साल का होता है और 6 साल से आपका बच्चा बड़ा होने लगता है, तो वो इस फीलिंग को आइडेंटिफाई करने लगता है कि मुझे कौन से दोस्त बनाने, मुझे किस किस्म के दोस्त बनाने, या मेरे साथ क्या हो रहा है, जो मेरे साथ क्लास में परफॉर्मेंस हो रही है या जो कुछ भी मेरे साथ क्लास में हो रहा है वो ठीक है या नहीं। यानी इन तमाम चीज़ों के माइंडसेट उसके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इस स्टेज में आके। यानी 6 इयर्स का जब बच्चा हमारा होता है, तो वो डॉर्मेंट सेक्सुअल फीलिंग उसके अंदर आने लगती हैं। अब ये डॉर्मेंसी क्या है, हर स्टेज में ये एक डिफरेंट रोल प्ले करता है। हर स्टेज का एक डिफरेंट सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं। इसमें डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे के माइंड सेट की। अब इसमें बच्चा, मैंने कहा, जब बच्चा आइडेंटिफाई करने लगता है कि मुझे दोस्त कौन से बनाने हैं। अगर मेल बच्चा है तो, यानी बेबी बॉय बच्चा है, तो वो ये सोचेगा कि मुझे लड़कों से ही दोस्ती करनी है, या अगर लड़कियों से दोस्ती करनी है तो क्या बहुत सारी लड़कियों से करनी है, या गर्ल से नहीं भी करनी है। और अगर गर्ल है तो वो ये आइडेंटिफाई करती हैं कि हमें सिर्फ फीमेल यानी बेबी गर्ल से ही फ्रेंडशिप बनानी है। तो ये सेंस ऑफ डेवलपमेंट 6 साल के बच्चे के अंदर स्टार्ट शुरू हो जाती है। अब इसमें बच्चे की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, उसके अंदर सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल आ जाती है। सिंपली वर्ड फ्रेंडशिप, जहाँ आप वर्ड सुने लेटेंसी का 6 इयर्स का, ये जो हमारी फैलिक के बाद स्टेज स्टार्ट होती है वो लेटेंसी, यानी लेटेंसी बच्चा सोशल कनेक्शन डेवलपमेंट की साइड पर आ जाता है। अब पहले मैंने बात की बच्चा मुंह से सकिंग कर रहा है, फीडिंग कर रहा है, फिर मैंने बात की पॉटी ट्रेनिंग की, फिर मैंने कहा आपको फैलिक का। अब बच्चे ने घर से 3 मेन एरियाज़ को टारगेट कर लिया, यानी उसने फीडिंग के बाद एनल पे काम कर लिया अपना, फिर उसने अपनी फैलिक में घर से ही आइडेंटिफाई कर लिया हु इज़ मेल, हु इज़ फीमेल, बाबा का रोल क्या है, मामा का रोल क्या है, वॉट किस तरीके से मुझे अट्रैक्शन देनी है, अफेक्शंस शो करनी है, वॉट ये तमाम सिनेरियोज़ उसने अपने ग्राउंड रियलिटी से आइडेंटिफाई कर लिए, एंड दे मूव फॉरवर्ड। अब वो सोशल स्किल की साइड पर मूव हो गया, यानी लेटेंसी स्टेज में वो सोशल सर्कल की साइड पे फोकस कर रहा है। इसमें वो फ्रेंडशिप कैसे करनी है, फ्रेंड्स कौन कौन से बनाने हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। अच्छा, ये एक बहुत गहरा पार्ट है बच्चे की पर्सनैलिटी का। यहाँ पर बच्चे की एक्चुअल में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और बहुत गहरे तरीके से स्टार्ट होती है। इस स्टेज में अगर बच्चे की प्रॉपर माइलस्टोन, प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो, तो बच्चा ADHD, हाइपर एक्टिव, बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ जो है वो साइकोलॉजिकल मसले मसाइल से दो चार होना शुरू हो जाता है। अब इसका जो कंक्लूजन है, यानी लेटेंसी स्टेज, इसमें बच्चा डायरेक्टली सोशल कनेक्टेड, यानी सोशल कनेक्शंस को डेवलप करने की कोशिश करता है। बच्चा कोशिश करता है कि मैं फ्रेंड्स बनाऊं, अच्छे फ्रेंड्स हों या बुरे हों। अभी उसने ये आइडेंटिफाई करना शुरू नहीं किया कि दोस्त अच्छे हैं या बुरे, जस्ट ही आइडेंटिफाई और शी आइडेंटिफाई कि मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं। कौन से फ्रेंड बनाने हैं, मेल या फीमेल, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए। अब इसमें जो मेन टारगेट है वो यही है कि बच्चे का फोकस सोशल की साइड पर आ गया, लोगों से इंटरेक्ट करने की साइड पर आ गया। इसमें जो बच्चे की पर्सनैलिटी है वो एक बहुत ही मोल्ड तरीके से बनती है।
उसकी एनर्जी डायरेक्ट हो जाती है। यानी अभी वो कुछ सोच नहीं रहा है, अभी सिर्फ उसने बिना सोचे समझे सिर्फ इस आइडेंटिफिकेशन के साथ फ्रेंडशिप्स करनी शुरू कर देनी है। अब अगर बच्चा इन तमाम एरिया से प्रॉपर तरीके से अचीव नहीं करता अपने माइलस्टोन, यानी उसके वो तमाम क्वेश्चंस जो उसके माइंड में होते हैं वो क्लैरिफाई नहीं होते, सो वो किन फिक्सेशंस का शिकार होता है। अमूमन आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग जिनके फ्रेंड्स नहीं होते, जिनके अंदर सेल्फ़ इस्टीम का इशू होता है, कुछ ऐसे बच्चे जो 7-8 साल की एज में आ जाते हैं और अगर आप उनको कोई प्रेजेंटेशन देने की बात करें, अगर आप उनको कहें कि कहीं पर जाकर या व्हाटएवर किसी फैमिली गैदरिंग में अगर आप उनको कहते हैं कि किसी से बात की जाए या किसी से बात करो, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो रिप्रेजेंट करते हैं शाइनेस। सो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं लेकनेसेस हैं और हमें कहाँ पर किस तरह काम करने की ज़रूरत है। सो ये इतना मेजर इशू नहीं होता, इतना मेजर फॉल्ट नहीं होता अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो अर्ली स्टेज में ही बच्चे के कि उसके अंदर सेल्फ़ इस्टीम लो है। सो आप उसकी सेल्फ़ इस्टीम पर काम कर सकते हो। मैं बिहेवियर थेरेपी की कुछ टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी सेल्फ़ इस्टीम को कैसे बच्चे की बूस्ट किया जाता है। अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स, अगर इसमें बच्चा आपका प्रॉपर तरीके से सोशलाइज होना नहीं सीखता है तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन जाता है, यानी उसे तन्हा रहना पसंद होता है। ऐसा नहीं है ऐसे बच्चे नफसियाती होते हैं, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से उसकी माइलस्टोन डेवलपमेंट नहीं हुई है इस स्टेज में, सो हो भी सकता है वो किसी ना किसी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हो जाए। इंटेलेक्चुअल स्किल्स अगर आपकी नॉर्मल हैं, हर चीज़ आपने प्रॉपर तरीके से अचीव की है, तो फिर तमाम चीज़ें बैलेंस रहती हैं, क्योंकि इसमें आपका बच्चा ग्राउंड रियलिटी से सब कुछ सीख कर आ गया है। अब वो बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेटेंसी के वर्ड से याद रखें लेटर, यानी घर से बाहर निकल गया, वो बाद वाली ज़िंदगी में आ गया। बाद वाली ज़िंदगी में उसने इंटरेक्ट कैसे करना है, लोगों से कैसे मिलना है। सो ये तमाम चीज़ें हमारी लेटेंसी स्टेज में आ सी। आई होप कि मैंने आपको थोड़े से वक्त में इस स्टेज को क्लैरिफाई किया हो। कोई अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस वीडियो के हवाले से और अलग कोई टॉपिक के हवाले से। सो आई होप मैंने इसमें डिलीवर किया हो अपना पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं देना चाह रही थी। बट फिक्सेशन एंड पर्सनैलिटी ट्रेट को मैं बहुत डिटेल वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी ताकि उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हों। सो तब तक के लिए रखें अपना ख्याल और रखें मुझे दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।